उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं एक निहायत ही अलमनाक वाक़े को लेकर, जिसे सुनते ही हर जी शऊर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। हाल ही में जड़ावाला में पेश आने वाले हादसे से दिल अभी तक रंजीदा ही थे। अभी तक तो रियासत इन्हें ये इंसाफ नहीं दिला पाई थी और अभी तक तो रावलपिंडी की रिजवाना की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी थी कि इस जैसी एक और मजलूम रूह अपनी फरियाद लेकर सीधा अर्श पर जा पहुंची है। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई एक सीसीटीवी फुटेज के मनाजिर किसी भी दर्दे दिल और इंसानियत रखने वाले इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी हैं। अब तो यूं लगता है कि हमारा मुआशरा किसी भी आम इंसान के लिए कतन महफूज नहीं रहा। शायद जंगल का भी कोई कानून होता होगा, मगर यहां तो वो भी लागू नहीं होता। इस हैबतनाक वाक़े पर मजीद बात करने से पहले इसकी हकीकत और तफसीलात पर रोशनी डालना जरूरी है और हम देखते हैं कि किस तरह आज एक और हवा की बेटी जुल्म और बर्बरियत की भीड़ चढ़ गई। दोस्तों, 16 अगस्त 2023 बरोज बुध सूबा सिंध के जिला खैरपुर के एक छोटे से शहर रानीपुर में चाइल्ड लेबर, घरेलू तशद्दुद, अस्मत दरी और कत्ल से मुतल्लिक एक खौफनाक केस सामने आया है। फातिमा फोरियो नामी 10 साला बच्ची, जो कि गुज़श्ता 8 माह से रानीपुर के सैयद असदुल्ला शाह के घर मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी, वफात पा गई। लेकिन इसकी मौत के बाद, हत्ता के दफन हो जाने के बाद, कई ऐसे हौलनाक इंकिशाफात हुए हैं जिनसे पता चलता है कि बच्ची की मौत का वाकया कोई इतना मामूली वाकया नहीं था। बताया जाता है कि दौरान मुलाजमत बच्ची को नाकाबिल तसव्वुर ज्यादती और तशद्दुद का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके वालिदैन गुर्बत और लाचारी के हाथों मजबूर अपनी बच्ची को इनके हवाले करके इस सब से बेखबर थे। बच्ची चूंकि निहायत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, वो और इसके 3 से 4 बहन भाई भी इसी हवेली में काम कर रहे थे और इनके वालिदैन पीरों के इस खानदान के बहुत पुराने मुरीद थे। लिहाजा असल वाक़े के मंजराम पर आने से पहले इन्हें कुछ इल्म नहीं था कि इनकी औलाद के साथ क्या हो रहा है। फातिमा के वालिदैन को अचानक से इत्तला मौसूल होती है कि आपकी बेटी जो कुछ दिनों से बीमार थी अब वफात पा चुकी है, चुनाचे आकर इसकी लाश ले जाए। मामला इतना सादा नहीं था, लेकिन बच्ची के वुरसा ने उस वक्त खामोशी से लाश वसूल कर ली। अलबत्ता जनाजे से पहले घर वालों ने और अहले इलाका ने फातिमा की शदीद बुरी हालत देखी और गुस्ल देने वाली खवातीन, जिन्होंने बाद में बयान दिया कि बच्ची की निहायत मखदूश हालत देखी नहीं जाती थी। उसके सर पर गहरे गड़े बने हुए थे। इसकी कमर, पेट, टांगों और बाजुओं पर हर जगह गहरे जख्म और कई जगहों से हड्डियां तक टूटी हुई थी। यानी कि वाज़े मालूम हो रहा था कि बच्ची को किस कदर बेहमाना तशद्दुद और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। लेकिन चूंकि वो गरीब मुरीद अपने पीरों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं रखते थे, चुनांचे इन्होंने खामोशी से रोते धोते अपनी बच्ची को दफना दिया। अलबत्ता वाक़े की इत्तला पुलिस तक पहुंच चुकी है और हस्बे रिवायत इन नाखुदाओं के खिलाफ पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती, ना ही किसी किस्म की कोई तफ्तीश या पूछताछ होती है और ना ही लाश का पोस्टमार्टम होता है। लेकिन दोस्तों, शायद इसीलिए कहा जाता है कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। अगले ही दिन पीर असद शाह के बेडरूम की सीसीटीवी फुटेज लीक हो गई और एक ही दिन में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस लर्ज़खेज़ वीडियो में वाज़े तौर पर बच्ची को नीम बरिना हालत में फर्श पर तड़पते और दर्द की शिद्दत से चीखते चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। वो मासूम जान पीर असद शाह की हैवानियत का शिकार होने के बाद जख्मों की ताब न लाते हुए शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जबकि इसके साथ ही मौजूद सोफे पर इस वाक़े का मुजरिम मुलजिम असद शाह शायद नशे में धुत कंबल ओढ़े लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी फुटेज, जो कि शायद पूरी रात गुजर जाने के बाद सुबह की है, इसमें देखा जा सकता है कि एक खातून, जिसे मुबैना तौर पर मुलजिम असद शाह की बीवी कहा जा रहा है, एक और मुलाजमा बच्ची के साथ कमरे में दाखिल होती है और मासूम फातिमा को फर्श पर मुर्दा हालत में देखती है। इसके बाद देखा जा सकता है कि वो खातून उस शख्स को जगाती है और वो उठकर बरिना हालत में पड़ी बेजान फातिमा को हिला जुला कर देखता है और फिर छोड़ देता है, जिससे वाज़े तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त बच्ची अपनी जान से हाथ धो चुकी थी। नाज़रीन गिरामी, इस कदर हैवानियत और इस इंतहा की बर्बरियत एक 10 साला मासूम बच्ची के साथ ना तो जमीन फटी और ना ही आसमान गिरा। वो मासूम जान पूरी रात तड़प तड़प कर चीखती रही और वो जालिम शख्स नशे में धुत वहीं ख्वाब खरगोश में मगन था। क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता है कि इस नन्ही सी जान पर कयामत बनकर जो रात गुजरी थी, उस रात उस पर क्या बीती होगी? मौत की अजियत को गले लगाने से पहले इसने कितना दर्द और कितनी तकलीफ सही होगी, कैसे कैसे हाथ पांव मारे होंगे और शायद अपने माँ बाप को मदद के लिए भी पुकारती रही होगी।
ये सब सोच कर ही दिल दहल जाता है। जिस शख्स ने भी ये वीडियो देखी है, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, सहाफी हों या आम शहरी, एक से ज्यादा दफा देखने की हिम्मत नहीं रखते। चाहे चाइल्ड लेबर के जितने भी कवानीन बन जाएं, गुर्बत के हाथों जलील होने वाले ये बेचारे लोग अपने बच्चों को गैरों के घरों में 24 घंटों के लिए दान कराते हैं। न दिल मानता है और न ही दिमाग कबूल करता है कि ये कैसे वालिदैन हैं। आखिर किसके भरोसे पर वो अपनी औलाद, अपने लखते जिगर इतनी छोटी छोटी उम्रों में ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं जो इनके ख्याल में इनके मसीहा हैं। खुदा जाने कि ये कैसे पीर और कैसे मसीहा हैं और वो कौन सा दीन है जिस पर ये अमल करते हैं। चंद पैसों के एवज ये इंसानों को अपना जर खरीद गुलाम समझ लेते हैं और शायद ये अपना हक समझते हैं कि इनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। अगर सीसीटीवी फुटेज सामने न आती तो आज पूरे मुल्क में कोई भी न जानता होता कि कौन सी फातिमा कहां जुल्म सहकर मन्नो मिट्टी तले दफन हो चुकी है। शायद खुदा को इन फिरौनों का असल चेहरा बेनकाब करना मंजूर था, तभी वो हो गया जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। नाज़रीन, अब चाहे पीर असद शाह और इसके दस्ते राज जितना भी झुटलाएं, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। लोगों ने अभी हाल ही में रावलपिंडी में होने वाले रिजवाना कत्ल केस, जो कि तकरीबन इसी से मिलता जुलता है, को भी नहीं भुलाया था कि एक और मासूम जान भी जुल्म का शिकार हो गई। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सार्फिन में इन मुजरिमों के खिलाफ शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है और लोगों ने पुलिस से इस मामले में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दोस्तों, पहले तो मकामी पुलिस के रद्द-ए-अमल को देखते हुए और अपने पीरों के खौफ से फातिमा के वालिदैन और बाकी रिश्तेदारों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। जैसा कि हमेशा से इन केसेस में होता आया है कि मजलूम तबका गुर्बत और लाइल्मी के हाथों मजबूरन इस तरह के मजालिम पर चाहकर भी आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इनकी आवाज उठने से पहले ही दबा दी जाएगी। लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज और मीडिया की सपोर्ट से फातिमा के वालिदैन को भी सहारा मिला और इन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। डीआईजी सखर जावेद सोनेहारो जस्कानी ने कार्रवाई करते हुए एसएसपी शिकारपुर रोहिल खान खोसो और एएसपी मोहम्मद नौमान जफर को मामले की तहकीकात की हिदायत की। जब पुलिस हुकाम ने गांव का दौरा किया तो खानदान ने इब्तिदाई तौर पर अपने इसी डर और पीरों के खौफ की बिना पर फातिमा की मौत की वजह इसकी बीमारी को करार दिया, लेकिन बाद में इन्होंने बात करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मकतूला की वालदा शबाना ने इंकिशाफ किया कि इनकी बेटी को मौत से कबल रानीपुर के पीरों ने कई दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके वाज़े सबूत बच्ची को गुस्ल देते वक्त उसके जिस्म पर देखे गए हैं। पुलिस ने मुल्जिम पीर असद के खिलाफ मुतासरा की वालदा की शिकायत पर पीपीसी की दफा 302 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है। अब तक मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक असद शाह ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि बच्ची को यरकान था और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो बच्ची इस कदर जानलेवा हद तक बीमार थी तो इसके वालिदैन को पहले इत्तला क्यों नहीं दी गई? ना तो इसे किसी अस्पताल ले जाया गया और ना ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया गया। लिहाजा इसमें कोई शक बाकी नहीं रह जाता कि यह बहुत ही संगीन जुल्म हुआ है। सुनने में आया है कि अब फातिमा की कब्र खोदकर लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसकी बिना पर इस केस में आगे पेशरफ्त होगी। अलबत्ता मजलूम को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ ऐसी मिसालें बहुत कम हैं जहाँ जालिमों को इसके जुर्म की करार वाकई सजा मिली हो और वक्त पर इंसाफ हुआ हो। इस जुल्म और बर्बरियत की दास्तान को देखते हुए क्या इस मुआशरे से कोई उम्मीद बाकी रह जाती है? यहाँ किसकी जान, माल, औलाद और इज्जत महफूज है? सिर्फ उसकी जिसके पास बेपनाह दौलत और ओहदा है। क्या आम पाकिस्तानी शहरी इन वाकयात के बाद ज़हनी सुकून में रह सकता है? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। आखिर में हमारी हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहमो करम नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।